एक हमारे 10-20 रुपये बच भी गए पर काम तो ना होते, क्या फायदा होगा फ्री करने। अभी तो कोई घोटाला था उसने शराब कांड में कर ही रखा, जब तो जेल में पड़ा था। दिल्ली में कोई काम नहीं है, 10-15 साल से एक भी काम नहीं होया। एक एक 1.5 लाख रुपए सैलरी लेती है महिलाएं, उनको फ्री का क्या मतलब। राहुल को तो बेचारे को बोलने की अकल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं राउता मोड़, जहां हम जनता से कुछ खास बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में, और वहीं हम जानेंगे कि कौन कौन सी प्रतिक्रिया जनता चाहती है कि उम्मीदवार उनको करके दिखाए और उनके बदलाव की भावना क्या है, क्या क्या प्रतिक्रिया वो आने वाली सरकार से चाहती हैं। ऐसी ही कुछ बातचीत के साथ हम चलते हैं जनता के साथ। आइए चलिए जनता से बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? वीर सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? यही दिल्ली के। कितने साल हो गए दिल्ली में रहते रहते? 35 साल। जैसे कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लोगों में इतनी हाहाकार है चुनाव को लेकर, तो आप कौन सी पार्टी या कौन से चेहरे को मतलब एक उम्मीद के साथ देखना चाहते हैं कि ये आएगा तो एक बदलाव की भावना है? हम बीजेपी को देखना चाहते हैं। बीजेपी अच्छी पार्टी है और काम करने वाली पार्टी है। सर, मुझे कुछ काम ऐसे आप गिना सकते हैं कि जिनसे आप प्रभावित हैं उनके कामों से? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, उनके काम से कोई प्रभावित नहीं है, क्योंकि उसने कोई काम दिल्ली में रोड पोड सब कब टूटा पड़ा है, तो उनसे क्या प्रभावित है, चलने लायक ही नहीं, क्या उम्मीद करें। मतलब मेरा पूछना ये कि आपने बोला कि आप भाजपा को चुनना चाहते हैं, तो मुझे भाजपा के कामों के बारे में बताइए कि आप कौन से उनके काम है जो आपको। ये काम दिल्ली में सरकार आएगी जब भी तो भाजपा काम करेगी। लेकिन उन्होंने देश के लिए तो काम किए हैं, वो आप मेरे देश के लिए तो बहुत काम करने लग रहा है मोदी, हर चीज़ में देश के लिए ही काम कर रहा हो, और हमारे अकेले के लिए काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, इसीलिए लोग बाग चुन रहे हैं उसको। और मेरा अकेले का काम कर रहा हो, सारे देश के लिए काम कर रहा है, इसलिए भाजपा अच्छी पार्टी है। और दिल्ली में वो अगर बीजेपी आएगी तो अच्छे काम होंगे। ये केजरीवाल ने दिल्ली है रोड पोड सब कुछ बेकाम कर दिया, दिल्ली डाल दी पीछे। सर, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पानी बिजली ये सब कैसा है? हाँ, बिजली बिजली तो ठीक है, पानी भी आधी भाव शादी में नहीं आता है, बिजली ठीक है। कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस का पार्टी जो है, अभी कांग्रेस है ही नहीं, बता क्या करेगी क्या ना क्या बताएगी। ये तो बीजेपी तो ऊपर सरकार काम कर रही है, इसलिए उनको कह रहे हैं कि दिल्ली में तो वो आएंगी जब भी तो बताएंगे उनके काम। जैसा कि अभी भाजपा ने राम मंदिर बनवाया था, वो आपको कैसा फैसला लगा? अच्छी बात है, और राम मंदिर बनवा दिया, बहुत बढ़िया बात है। तो जैसे कि अब चुनाव आने वाले हैं, तो आप भाजपा को चुनाएंगे, तो अगर वो उनकी पार्टी आती है तो किन किन कामों की आप उम्मीद रखते हैं कि वो काम आए? और जितने काम दिल्ली में रुके हुए सारे कामों की उम्मीद करें हम तो, सभी काम रुके हुए यहाँ। बुजुर्गों की पेंशन नहीं बनती, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं, सभी प्राइवेट कर्मचारी जैसे डीटीसी है, ये सफाई वाले ना कोई पक्का किया, सब वादे फैल, कोई काम उसने नहीं किया। बस की सर्विस पे कुछ बात करना चाहोगे? बस वगैरह फ्री कर दी हैं या बस लेट आती हैं? बस फ्री करने से क्या फायदा हुआ उसमें, एक हमारे 10-20 रुपये बच भी गए पर काम तो ना होते, क्या फायदा होगा फ्री करने, उससे तो कोई लाभ नहीं है। और जैसे कि उन्होंने मतलब बिजली वगैरह ये सब फ्री कर दिया, इससे बिजली कहाँ फ्री, हमारी तो फ्री नहीं बिजली। 200 यूनिट तक बताते हैं ना फ्री। 200 यूनिट मारा तो 200 यूनिट में काम चल रहा है। देखो 200 यूनिट तो वो है, दो गरीब बेचारा एक आधे कमरे में रहे है, पंखा उंखा चला ले, और 200 यूनिट मारा तो 200 यूनिट में काम ही नहीं चलता, और पूरा बिल आता है। हमें तो आज तक फ्री बिजली नहीं मिली, कहने से क्या होता है अभी फ्री बिजली। जैसे कि मोदी ने क्या कर दिया है, डिजिटल इंडिया का एक सपना देखा है और वो धीरे धीरे करके चीज़ों को। जी मोदी के तो सभी काम बढ़िया चल रहे हैं, कोई भी उसको और वर्ल्ड भी नहीं बेसराम था, वो में फर्स्ट आ रहा है वो, तो उसके काम ये क्या होगा, वो तो तारीफ है उसकी। जैसे कि हमारे देश का अब मतलब दूर दूर तक नाम हो रहा है, तो मतलब वो मोदी के आने से पहले भी मतलब इतना नाम था या अभी? ऐसा नाम पहले नहीं था, मोदी के आने से ही नाम हुआ देश का। मोदी ने तो बहुत काम, देश बहुत आगे निकाल दिया। आप जहाँ वहाँ रहते हैं वहाँ के रोड वगैरह कैसे हैं? वहाँ ये टूटे पड़े सारे, देख लो नांगलोई तक कोई रास्ता ही नहीं। शिकायत वगैरह नहीं करवाई? चाऊ में देख लो, झाड़ोदे में देख लो, सभी रोड टूटे पड़े। कैलाश गहलोत का काम कैसा था? कैलाश गहलोत का काम तो जो बोना जी रोड रहा ठीक बना है, कैलाश गहलोत के करे इसमें, वो तो केजरीवाल है करवाने वाला था, तो वो करवा होगा कि वो भी कर देगा काम ने, वो ना ही कर देगा तो वो क्या करेगा, बताओ उसमें क्या करेगा।
घोटाले का आरोप लगा था उनके ऊपर, वो कितना % सही है आप इस पे अरविंद केजरीवाल के ऊपर? अरविंद का जो घोटाला था उसने शराब कांड में कर ही रखा, जब तो जेल में पड़ा था। और मेरे को ना घेरता जेल में, को उसको क्यों घेर दिया? तो कोई घोटाला करे और जेल में पड़ेगा। ये अपने आप ने चोर ये कहेगा कोई मैंने चोरी करी है, बताओ कोई। बेरोजगारी पे कोई बात कहना चाहोगे? बेरोजगारी सारी दिल्ली में बेरोजगारी है, फैला रखी और के। ये तो मोदी नाज नूज दे रहा है, इस वजह से थोड़ा काम चल रहा लोगों का, ना तो भूखा मिल का काम से काम तो कोई करता ही नहीं। शिक्षा के ऊपर कुछ कहना चाहिए? शिक्षा तो जी पहले भी ठीक थी, अब भी ठीक है। और पहले हम नहीं पढ़ाया करते सरकारी स्कूलों में, हम भी पढ़े थे, नौकरी करे आए। और इसने क्या कर दिया बताओ? मास्टर नए ला दिए या और कुछ कर दिया? हमें ये बताओ, अभी क्या नया लाए? वही मास्टर, वही पढ़ाने, वही स्कूल। तो इसने क्या वो कर दिया, मैंने यह कर दिया। जैसा आप बता रहे हैं कि आप किसकी नौकरी करके हैं? DTC दिल्ली परिवहन की। अच्छा, तो उसमें अभी कुछ टाइम पहले मतलब जो एक मतलब हड़ताल कर दी थी, तो उसका कारण आपको क्या लगता है? कारण हड़ताल इसीलिए वजह तनख्वाह उनका नहीं दे रहा, इसलिए हड़ताल कर दी थी। DTC वाला की हमारी पेंशन रोक दी थी 6 महीने। क्यों रोक दी थी वह? तो अच्छे काम है उसके। हम बुजुर्ग आदमी, बीमार शमार आदमी, और पेंशन 6 महीने हमने और लोग अब काम लेकर चला से पड़ा, जब अपना गुजारा कराया है। आपके तरफ सरकारी विद्यालय और सरकारी अस्पताल वगैरह हैं? सरकारी अस्पताल जी भी बढ़िया है हमारे नजफगढ़ में, ये भी इसमें सुविधा होएंगी। सुविधा अभी बना है? अभी बढ़िया, हाँ बढ़कर तैयार हो गया, अब सुविधा हो जाएंगी इसमें। विद्यालय में पढ़ाई वगैरह कैसी है सरकारी विद्यालय? पढ़ाई वढ़ाई कोई खास ना है यहाँ से। टीचर आते हैं उसमें? चला कुछ नाम था, देहावाद नाम था। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? भगत सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं सर? बापड़ोला गाँव, अच्छा, तो सर वहाँ मुर्शिदाबाद कॉलोनी में रह रहा हूँ मैं। तो जैसे कि सर मतलब मुझे ये बताइए, जैसे अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में भी एक पार्टी है, तो कौन सी पार्टी है जिसके काम आपको बेहद पसंद है? BJP, ओनली फॉर BJP। कुछ काम बता सकते हैं जो आपके वो काम आपको ज़्यादा पसंद है? देखो जी, सारे काम देश के लिए तो सारे काम एक नंबर करे हैं। झंडा लेकर यूक्रेन और रूस में रशिया युद्ध हो रहा था, उस समय भी अकेले झंडा लेके इंडिया के आदमी न्यू निकले हैं, पूछो मत। पाकिस्तान के भी आदमी हमारा झंडा, इंडिया का झंडा लेकर निकले, वो आपको पता है। देश के लिए एक नंबर BJP है, बाकी तो अभी यहाँ है नहीं, हम 10 साल से क्या बताएं। जैसे कि सर वो लॉकडाउन हुआ था, तो उन्होंने वहाँ पे मतलब लॉकडाउन में कोरोना के लिए वैक्सीन्स दी थी, तो उस पर भी किसी लोगों ने आरोप लगाया था कि उससे हार्ट अटैक वगैरह हो रहा है या मतलब दिक्कतें हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है उस पर? मेरा हार्ट की बीमारी, मेरा शुगर, मेरा BP, मेरा सारी 3 वैक्सीन मैंने लगवा रखी। मेरे दाद तक अभी तक कुछ हो यार, सारी बीमारी मेरे शरीर में है जी, सारे टोटल 2-3 सिलेंडर है मेरे। कोई ऐसा कुछ नहीं है, काम का एक अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये इनको बदनाम करने की, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो सर आपके यहाँ रोड वगैरह कैसे हैं? कुछ भी नहीं, रोड एक भी नहीं है जी। जाकर देख लो नांगलोई, इधर देख लो छावला तक, इधर देख लो झाड़ोदा तक, कॉलोनिया में जाकर आप घूम के आए हैं। ये तो थोड़ा सा भरत सिंह ने बनवाया था, एक हमारे MLA थे पहले, उनके बनवाए रोड, और किसी ने रोड नहीं बनवाया। तो सर जैसे कि आप BJP पार्टी को देखते हैं, तो अगर उनकी पार्टी आती है तो कौन से कामों की आप उनसे उम्मीद रखते हैं? देखो जी, हमारे से यही है कि मतलब छोटा मोटा काम हो जाए, और हमारे को तो ना तो BJP कोई खान दे तो रही है। देखो सही बात है, गरीब आदमियों को दे रही है BJP खान। मोदी साहब ने मेरे ख्याल में 10 साल हो गए, 10-11 साल हो गए ये देते राशन, गरीब आदमियों को खूब मिल रहा है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है जी। और बाकी यहाँ वो तो मोदी साहब दे रहे हैं, बाकी यहाँ ऐसे काम की कोई खास जरूरत, पानी बिजली रोड ये चाहिए हमें, और हमें इनसे कोई वो तो चाहिए नहीं। नौकरी वालों को कोई लगवा नहीं सकता, कोई भी हो, काम सब ने प्राइवेट ही करना है जी। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, आपको क्या लगता है? इतनी है जी, वह पूछो मत, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है यहाँ दिल्ली में तो मेरे ख्याल में भट्टा चैट कर दिया। थोड़ा बहुत शीला ने काम करवाया था जी, रोड वगैरह पुल वगैरह शीला दीक्षित ने बनवाया था। उसके बाद दिल्ली में एक भी काम हुआ था? आप बता दो जी, आप तो घूमते हो, दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ 10-15 साल से, एक भी काम नहीं हुआ किसी। यहाँ से नांगलोई से नजफगढ़ से नांगलोई का 5 मिनट का रास्ता, अगर 1 घंटे तक भी आप नांगलोई तक चले जाओ तो यूँ पतो बोलो।
कोई काम नहीं होया दिल्ली में। महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी थी, वो कैसा फैसला है? देखो महिलाओं के लिए ठीक है, पर ये भी काम गलत है। महिलाओं उनको करना चाहिए तो 60 साल से ऊपर हो, आदमी भी। और महिला हाँ। महिला 1.5 लाख रुपए सैलरी ले, आराम में एसी में चढ़ाई, वो दूध लेने के लिए जाते हैं, यहाँ से वहाँ तक जाती है, सीधा गाड़ी को हाथ स्टेशन में दिया, दूध लेकर फिर अपने सब्जी बाजार में खरीदा। वो देखो वो हम ठीक है, चलो महिलाओं के लिए बढ़िया है ये। पर इसमें भी बेरोजगारी कितनी हो रही है आप ही बता दो। सारी बस खाली जाती है, ओनली फॉर लेडीज जाऊँ मैं। 60 साल से ऊपर कोई भी आदमी हो, ये इसने करना चाहिए। 60 साल से ऊपर जो, या फिर जो बेचारी महिलाएं हमारी जो पहले भी हैं, चलो उसको नौकरी पैसा नहीं है, उनको फ्री करो। ही भी 1-1.5 लाख रुपए सैलरी लेती हैं महिलाएं, उनको फ्री का क्या मतलब? आदमी 31,000 रुपये लेता है बेचारे, 10,000 कमावाइयो है, 10-12 हज़ार कमावाइयो, 10-15 रुपये देता है करा, क्योंकि इसका जी नहीं है क्या? ये चीज करनी चाहिए। हम मानते हैं महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं, महिलाओं के लिए सही सुविधा है, पर ये हर के लिए नहीं होनी चाहिए। या तो उम्र लगाओ इसकी, और फिर आदमी जेंट्स और लेडीज दोनों करो, जब तो है बात है 60 साल से ऊपर। कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी में जी नेता नहीं है कोई भी। कांग्रेस पार्टी इंदिरा तक ठीक थी, इंदिरा तक हम मानते हैं, इंदिरा तक कांग्रेस ठीक थी। इंदिरा के बाद कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं है। राहुल को तो बेचारे को बोलने की अकल नहीं है, उसको तो देखो हम नहीं कह सकते पीएम के लायक भी है। बाकी आप कुछ भी कहते रहो, पर हमारे हिसाब से नहीं है पीएम के लायक वो। दूसरे देशों में जाकर अपने देश की बेइज्जती करो, वो आदमी पीएम के लायक है? नहीं, मैं नहीं मानता उसको। पीएम के लायक आपको कौन सा चेहरा लगता है? के लिए तो अभी तक सबसे बढ़िया यही चल रहा है मोदी जी, बाद में योगी आ जाओ, हेमंत बिश्व शर्मा आ जाओ, दोनों बढ़िया है। योगी जी के कोई काम जैसे बुलडोजर वाला काम है, वो कैसा है? बढ़िया है, बहुत अच्छा है कि उसमें सारा गुंडागर्दी खत्म हुई है। अब उसमें भी बेचारे भाई ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, पार्टियां तो करेंगी, क्योंकि इनको एक समुदाय की वोट चाहिए। सबके लिए काम नहीं कर रहा वो सबके लिए काम कर रहा है। योगी ने कभी देख लो आज तक हिंदू भी मारे हैं, उन्हें मुस्लिम भी मारे हैं। जो भी गलत करेगा वो मरेगा। हम भी इसके सपोर्ट करते हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, तो हम भी मानते हैं। अब खास कर ये नहीं है कि ये कि उसको अखिलेश है क्या कह रहा है, मंदिर क्यों बना, गए भी नहीं। राहुल क्यों नहीं गया भाई मंदिर में? वो बीजेपी ने तो बना दिया। अब उसमें बीजेपी का नहीं था जी, वो देश का था, संसार का था। राम उनको जाना चाहिए वहाँ, क्यों नहीं गए वे? बस इनको सिर्फ ये चीज, हम नहीं गए तो हमें एक समुदाय की वोट मिल जाएंगी, बस वोट का चक्कर और कुछ नहीं। बाकी देखो हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, वो बनाया तो हमें उससे तो बेटर कुछ लगता भी नहीं। बहुत बढ़िया काम किया है ये मंदिर बना के, तो और बाकी तो काम बढ़िया कर रहा है। योगी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी जी एक नंबर आदमी हमारे हृदय में बैठते हैं, हृदय सम्राट है योगी। तो जनता से कुछ खास बातचीत में जाना कि किस पार्टी को वो चुनना चाहती हैं, किस चेहरे को वो अपना उम्मीदवार चुनना चाहती हैं। वहीं लोगों ने कई कड़े मुद्दे उठाए, किसी ने महंगाई, किसी ने बेरोजगारी, तो किसी ने शिक्षा पर सवाल उठाए। और आगामी विधानसभा चुनाव में जिस चेहरे को वो चुनना चाहते हैं, उनसे लोगों को शिक्षा और बेरोजगारी को ख़त्म करने की आशा है। ऐसी ही कुछ खास बातचीत हमने जनता से की। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए AR न्यूज़। मैं साक्षी सिंह, धन्यवाद।